हाय गाइस, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल स्टडी पॉइंट 100.2 पर यूपी टीटी सीटीईटी के चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया। अपनी बेहतर तैयारी के लिए चैनल से जुड़े, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी, चाक्षुष स्थानिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर डी, अस्तित्व परक बुद्धि। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर ए भी उत्तर दिया बिल्कुल सही है, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों की इच्छा, आवश्यकता आदि को समझने तथा दूसरों के व्यवहार का पूर्व कथन करने की क्षमता आदि से होता है, जबकि अंतःवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य अपने भावों व संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता से है। प्रश्न नंबर 2, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं। ऑप्शन नंबर बी, यदि सभी सात बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत है। अतः जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया बिल्कुल सही है, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, क्योंकि विशेष बुद्धिमत्ता परीक्षण विशेषता एक हद तक एक व्यक्ति को ही दर्शाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या समस्या समाधान को बाधित नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि। ऑप्शन नंबर बी, मानसिक प्रारूपता। ऑप्शन नंबर सी, मोर्चाबंदी। ऑप्शन नंबर डी, निर्धारण। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया बिल्कुल सही है, अंतर्दृष्टि। समस्या समाधान को अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करती है। अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है परख, परिज्ञान, पूरा ज्ञान आदि। प्रश्न नंबर 4, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ऑप्शन नंबर बी, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। ऑप्शन नंबर डी, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। अतः जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया बिल्कुल सही है, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अनुश्रुति वाक्य, ऑप्शन नंबर बी परवर्धित वाक्य, ऑप्शन नंबर सी परिणामकारी वाक्य, ऑप्शन नंबर डी लंबित वाक्य। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया बिल्कुल सही है, परवर्धित वाक्य। परवर्धित वाक्य यानी देर तक बोलना, लंबे समय तक भाषण। इस पद्धति का प्रयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए वर्णन करना, ऑप्शन नंबर बी पहचान करना, ऑप्शन नंबर सी अंतर करना, ऑप्शन नंबर डी वर्गीकृत करना। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया अंतर करना बिल्कुल सही है। किसी भी सूचना में अंतर करना, वर्गीकरण करना, विभेद करना आदि संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अतः आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7, सतत और व्यापक मूल्यांकन स्पेस पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए बोर्ड परीक्षाओं के अनावश्यकता पर, ऑप्शन नंबर बी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड से सुधारा जाए इस पर, ऑप्शन नंबर डी शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य से। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया बिल्कुल सही है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चे के आकलन की निरंतर चलने वाली विकासात्मक प्रक्रिया है। इसके द्वारा शिक्षण अधिगम के समय ही शिक्षक को छात्रों के सीखने की प्रगति और कठिनाइयों के बारे में निरंतर जानकारी मिलती रहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, सीखने की तत्परता स्पेस की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर, ऑप्शन नंबर सी सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, ऑप्शन नंबर डी सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया बिल्कुल सही है, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान में संज्ञानात्मक स्तर। सीखने की तत्परता के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। प्रश्न नंबर 9, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी स्पेस हैं। ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर बी बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर सी बहुपरिश्रमी, ऑप्शन नंबर डी अभिसारी चिंतन। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर ए उत्तर दिया बिल्कुल सही है, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतक चिंतन में समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त करता है, अर्थात व्यक्ति कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है नम्यता और मौलिकता पर निर्भर करता है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप से अपसारी होता है, अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किसका मिलान उचित है? ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विकास, वातावरण। ऑप्शन नंबर सी संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। ऑप्शन नंबर डी शारीरिक विकास, वातावरण। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया बिल्कुल सही है, सामाजिक विकास वातावरण से संबंधित है। सामाजिक विकास का सीधा संबंध वातावरण से है। छात्रों का को जैसा परिवेश यानी वातावरण मिलेगा, उनका सामाजिक विकास भी उसी परिवेश यानी वातावरण के अनुसार होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किस के बाद कठिन हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए निरंतर पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर बी दंड। ऑप्शन नंबर सी मौखिक भर्त्सना। ऑप्शन नंबर डी आंशिक पुनर्बलन। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया आंशिक पुनर्बलन बिल्कुल सही है। अधिगम में जब क्रिया का अभ्यास करना बंद कर दिया जाता है तो अधिगम या प्रतिक्रिया का धीरे धीरे विलोपन हो जाता है। जब प्रतिक्रिया के बाद आंशिक पुनर्बलन मिलता रहता है तो फिर प्रतिक्रिया का विलोपन होना कठिन हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12, प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। ऑप्शन नंबर डी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली छात्र सदैव अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रश्न नंबर 13, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लघु उत्तरात्मक प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी सत्य या असत्य। ऑप्शन नंबर डी निबंधात्मक प्रश्न। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर सी उत्तर दिया बिल्कुल सही है, सत्य या असत्य, सत्य या असत्य। प्रश्नों के बारे में एक लाइन लिखकर यह पूछा जाता है कि वाक्य सत्य है या असत्य है। इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14, जब बच्चे की दादी उससे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के रोने का कारण होता है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक दुश्चिंता। ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक दुश्चिंता। ऑप्शन नंबर सी अजनबी दुश्चिंता। ऑप्शन नंबर डी वियोग दुश्चिंता। जिन मित्रों ने ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया बिल्कुल सही है। जब बच्चे को उसकी माँ की गोद से अलग किया जाता है तो उसमें मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है जिसके कारण बच्चा रोने लगता है।